हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आपको चैप्टर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट नेल्सन मंडेला तो उसकी शॉर्ट समरी को समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर का नाम है। और आइए इसकी शॉर्ट समरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है टोटली अपार्थाइड से बेस्ड है। अपार्थाइड क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, वाज इन्फोर्स्ड इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1948 until 1994। एक्चुअली अपार्थाइड एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनकी जाति या कलर के आधार पर अलग करती थी। और इवन यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका में 1948 से लेकर 1994 तक लागू रही। When the first vote including all South Africans was held, और देखिए 1994 में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें सभी दक्षिण अफ्रीकियों को वोट देने का अधिकार मिला। During apartheid, those inhabitants of South Africa who were not white had their rights restricted and were not allowed the same freedoms as their white counterparts। एक्चुअली अपार्थाइड के समय जो लोग गोरे नहीं थे, इवन ब्लैक लोग, उनके अधिकार सीमित कर दिए गए थे। उन्हें वे सभी आज़ादियां या फ्रीडम्स नहीं दी जाती थी जो गोरे लोगों को मिलती थी। नेल्सन मंडेला एंड मैनी अदर्स फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम, इवेंचुअली ओवरटर्निंग इट एट फॉरएवर, चेंजिंग द फेस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। एक्चुअली नेल्सन मंडेला और कई अन्य लोगों ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और आखिरकार इसे समाप्त कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और इसने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स, इसे हम अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। एक्चुअली ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला की खुद की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ये जो चैप्टर है वहीं से लिया गया है, उनकी आत्मकथा से लिया गया है। इट टेल्स अबाउट द इम्पोर्टेंट डे। एक्चुअली ये एक इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक दिन के बारे में बताता है। वो ऐतिहासिक दिन कौन सा था? मई 10, 1994। वो दिन था 10 मई 1994। इट मीन्स 1994। ओके, व्हेन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। जब मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, इट वॉज a bright and clear day. Leaders and guests from around the world came to congratulate Mandela। यह दिन बिल्कुल साफ और उजला था। दुनिया भर से नेता और मेहमान मंडेला को बधाई देने के लिए आए हुए थे। The ceremony took place in a sandstone amphitheater in Pretoria। एक्चुअली ये जो समारोह था प्रिटोरिया के एक सैंडस्टोन रंगमंच में हुआ। ओके स्टूडेंट्स, दिस प्लेस हैड वंस represented white rule and racism, but now it was full of people of all colors and races from different countries। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह वही जगह थी जो कभी गोरे लोगों के शासन और रंगभेद की निशानी थी, लेकिन अब वहां सभी रंग और जातियों के लोग मौजूद थे। ओके स्टूडेंट्स, मंडेला केम विद हिज डॉटर जेनानी बिफोर हिज oath। मिस्टर डी क्लार्क took the oath as the second deputy president and मिस्टर थाबो मवेकी बिकेम द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो देखिए, उस दिन मंडेला अपनी बेटी जैनानी के साथ समारोह में आए थे। लेने से पहले मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली, और जबकि मिस्टर थाबो मवेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। मंडेला प्रॉमिस टू फॉलो द कंट्रीज लॉ एंड वर्क फॉर द गुड ऑफ द पीपल एंड द नेशन। He also promised to serve the country and care for its people। और अब जब मंडेला की बारी आई तो मंडेला ने देश के कानूनों का पालन करने और लोगों की भलाई के लिए काम करने की कसम खाई। उन्होंने यह भी वादा किया कि वे देश और उसके लोगों की सेवा करेंगे। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने पहले भाषण में या स्पीच में Nelson Mandela called the long rule of white people over South Africa is a big human disaster। He promised to build a country that the whole world would be proud of। एक्चुअली अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले अपने भाषण में
मंडेला ने कहा कि गोरे लोगों का लंबा शासन दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ा मानवीय संकट रहा है, ठीक है, संकट था। उन्होंने एक ऐसा देश बनाने का वादा किया है जिस पर पूरी दुनिया गर्व कर सके। मंडेला फेल्ट प्राउड द ब्लैक पीपल who were once treated badly were now welcoming leaders from many countries। और देखिए, अब नेल्सन मंडेला को गर्व था कि आज वे अश्वेत मतलब ब्लैक लोग, जिन्हें कभी तिरस्कृत किया गया था, मतलब अलग थलग किया गया था, दुनिया भर के नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। He thanked all the guests for joining them in this celebration of justice, peace and human dignity। और वह दुनिया भर के नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने सभी मेहमानों को न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के उत्सव में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए सभी को उन्होंने क्या धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला। He said they had finally gained political freedom and now they would work to free people from poverty, pain and unfair treatment of all kinds, including gender and race discrimination। एक्चुअली अपने देखिए आगे वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि अब उन्हें राजनीतिक आजादी मिल गई है और अब वे गरीबी, दुख और भेदभाव जैसे जाति और लिंग से भी आजादी पाने के लिए काम करेंगे कंप्लीटली। और इवन ही एंडेड, अपनी स्पीच में वो क्या कहते हैं आगे, ही एंडेड हिज स्पीच विद अ होप दैट फ्रीडम वुड ऑलवेज स्टे अलाइव एंड गॉड वुड ब्लेस अफ्रीका। और आगे वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी बात यह कहते हुए खत्म की कि आजादी हमेशा जीवित रहे और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। देयर वॉज अ ग्रैंड शो ऑफ प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड आर्मी व्हीकल्स एट द सेरेमनी। मंडेला सेड इट शोड द आर्मीज सपोर्ट फॉर द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और एग्जैक्टली उस दिन देखिए आगे उस दिन समारोह में हेलीकॉप्टरों और विमानों के वाहनों का शानदार प्रदर्शन हुआ। मंडेला ने कहा कि यह दिखाता है कि अब सेना भी लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करती है। He noticed a big change. The army generals who saluted him now would have arrested him in the past। अब आगे वो देखिए, उन्होंने एक चीज और नोटिस की, उन्होंने एक बड़ा बदलाव देखा। जो सैनिक अधिकारी पहले उन्हें गिरफ्तार करते थे, आज वही उन्हें सलाम कर रहे थे। द इवेंट एंडेड विद फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, लिविंग ट्रेल ऑफ साउथ अफ्रीकाज न्यू फ्लैग कलर्स। और कार्यक्रम का अंत हुआ जब लड़ाकू विमान उड़ते हुए आसमान में दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के रंगों की लकीरें छोड़ते गए। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उसमें कितने कलर्स होते हैं और उनके नाम आपको बताने होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के अंदर कितने कलर्स होते हैं उनको आप मेंशन करेंगे और याद करेंगे। ऑन दैट डे two national anthems were sung. White people sang Nkosi Sikelel Africa and black people sang Die Stem। एक्चुअली उस दिन दो राष्ट्रगान गाए गए। गोरे लोगों ने नकोसी सिकिलेल ई अफ्रीका और काले लोगों ने डाई स्टेम गाया। मंडेला बिलीव दैट इवन दो दे वंस हेटेड ईच अदर्स एंथम्स, वन डे दे वुड लर्न टू रेस्पेक्ट एंड सिंग बोथ। मंडेला क्या कहते हैं, मंडेला को यह विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग दोनों राष्ट्रगानों को इज्जत देंगे और उन्हें गाना सीखेंगे। मंडेला रिमेंबर्ड द पास्ट, हाउ रेसिज्म ग्रू इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द बोअर वॉर। अब देखिए, उनको मंडेला ने बीते समय को याद किया, कैसे बोअर युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक रंगभेद बढ़ा। But now the system had ended and people of all skin colors and had equal rights। अब लेकिन वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म हो चुकी थी और सभी रंगों के लोगों को बराबर के अधिकार मिल चुके थे। तो देखिए, अब इक्वल राइट्स मिल चुके थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? He honored the brave people who had fought for freedom before him। एक्चुअली उन्होंने उन बहादुर लोगों को सम्मान दिया जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। He felt sad they did not live to see the result of their struggle। और देखिए आगे वो क्या कहते हैं, वे दुखी थे कि वे लोग आजादी का यह दिन नहीं देख सके। इवन उनके जो स्ट्रगल ने क्या बदलाव किया है वो आज
इस बदलाव को देखने के लिए जीवित नहीं है। मंडेला स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड अपार्थाइड, द अनफेयर सिस्टम ऑफ सेपरेटिंग पीपल बाय कलर। एक्चुअली मंडेला रंग भेद की कड़ी निंदा की करते हैं और कहते हैं कि इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। He said it had hurt the nation deeply and it would take a long time to heal। और कहते हैं कि इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इस घाव को भरने में समय लगेगा। But he also believed it created strong leaders like Oliver Tambo, Walter Scott, the chief Lutlis। Mandela said the people of South Africa were more valuable than gold or diamonds। और आगे वो क्या कहते हैं उन्होंने यह भी कहा कि इसी संघर्ष ने ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसलू और चीफ लुथवी जैसे महान नेता पैदा किए। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि यही लोग कौन हैं, साउथ अफ्रीका के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, कीमती, एक मतलब गोल्ड, सोने और डायमंड से भी ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन रहे थे। मंडेला लर्न फ्रॉम हिज फेलो फ्रीडम फाइटर्स दैट रियल करेज मीन्स फाइटिंग फियर। तो मंडेला ने कहा, देखिए, मंडेला लर्न फ्रॉम हिज फेलो फ्रीडम फाइटर्स दैट रियल करेज मीन्स फाइटिंग फियर। तो मंडेला कहते हैं कि उन्होंने अपने साथियों से सीखा कि असली बहादुरी का मतलब डर से लड़ना होता है। नॉट बीइंग विदाउट फियर, डर ना होना बहादुरी नहीं है, बल्कि उससे लड़ना, उस पर जीत, विक्ट्री या कंकर करना उसको। ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट हेट इज नॉट नेचुरल। आगे वो कहते हैं, उनका यह भी मानना था कि नफरत इंसान के अंदर जन्म से नहीं होती है। पीपल आर टॉट टू हेट, लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन ऑल्सो लर्न टू लव। अगर जब लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ लव कम्स मोर इजिली टू ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में ज्यादा आसानी से आता है। ही रिमेंबर्ड द टाइम ही वॉज इन जेल एंड नोटिस्ड दैट इवन द प्रिजन गार्ड समटाइम्स शोड काइंडनेस। और उन्होंने जेल का वह समय याद किया जब वे जेल के कुछ प्रहरी भी उनके साथ दयालुता से पेश आते थे। मतलब जो गार्ड्स थे जेल के, वो भी किससे, काइंडनेस से पेश आते थे उनके साथ, ठीक है। दिस गेव हिम होप दैट गुडनेस लिव्स इन एवरी पर्सन। और इससे ये पता चलता था कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई छिपी रहती है। तो देखिए, एक जो गुडनेस है, मेंस गुडनेस एक फ्लेम की तरह है जिसे हिडन किया जा सकता है, लेकिन उसे एक्सटिंग्यूज नहीं किया जा सकता, मतलब उसे बुझाया नहीं जा सकता। मंडेला टॉक्ड अबाउट टू ड्यूटीज दैट एवरी पर्सन हैज। एक्चुअली मंडेला आगे वो ये भी बताते हैं कि हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, मोरल्स होते हैं। वन टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड वन टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी एंड कंट्री। एक, आगे वो बताते हैं, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरी समाज और देश के प्रति। ओके, बट इन साउथ अफ्रीका इफ अ ब्लैक पर्सन ट्राई टू सर्व देयर कंट्री दे वर पनिश्ड। और साउथ अफ्रीका जैसे देश में जब भी कोई व्यक्ति या काला मतलब अश्वेत व्यक्ति अपने देश की सेवा करना चाहता तो उसे पनिशमेंट किया जाता था। दैट्स व्हाट हैपेंड टू मंडेला। आगे वो कहते हैं यही उनके साथ हुआ। इवन एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे थे, ही थॉट ही वॉज फ्री, वे सोचते थे कि वो पूरी तरह से क्या है, आजाद हैं। बट व्हेन ही ग्रू अप एंड मूव टू द सिटी, लेकिन जब वे बड़े हुए और शहर में आए, इवन ही सॉ दैट ही एंड अदर्स लाइक हिम वर नॉट ट्रूली फ्री। उन्हें पता चला कि वे और उनके जैसे लोग सच में आजाद नहीं हैं, मतलब ट्रूली फ्री नहीं हैं। ही बिगेन टू विश फॉर बेसिक फ्रीडम एंड डिग्निटी। और तभी उन्होंने असली आजादी और इज्जत पाने की चाह रखी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, he joined the African National Congress and started fighting for freedom for everyone। और फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को चुना, ठीक है, या वो एक हिस्सा बनकर सभी के लिए आजादी की लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी। दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ क्वाइट मैन इनटू अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर। और इस बदलाव ने
इस बदलाव ने एक कायर व्यक्ति को, एक सॉरी कायर तो नहीं थे वो, फ्रिटेंड थे, मतलब डरे हुए व्यक्ति को, एक डरे हुए व्यक्ति को बहादुर बना दिया। बिकॉज ऑफ दिस ही बिकेम अ वांटेड मैन, लॉस्ट हिज होम एंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली। और आगे देखिए, इसी कारण वे वंचित अपराधी बने, यहां पर लिखा है वांटेड मैन, उनका घर छिन गया और वे अपने परिवार से बिछड़ गए। इन द एंड मंडेला सेड दैट बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर प्रिजनर्स। आखिर में मंडेला ने कहा कि शोषित और शोषक, मतलब ऑप्रेस्ड अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही कैदी होते हैं। द ऑप्रेस्ड सफर फिजिकली एंड द ऑप्रेसर इज ट्रैप्ड इन हेटर्ड। एक शरीर से दुख सहता है और दूसरा नफरत में फंसा होता है। ही सेड दैट बोथ लॉस देयर ह्यूमैनिटी, और दोनों ही मानवता को खो बैठते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से ये चैप्टर की जो समरी थी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के टॉपिक में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।